हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, जैसा कि हम ये वीडियो बनाई है हमने लाप्लास के कुछ स्पेशल फंक्शन के लाप्लास निकालने के लिए। पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, कुछ फंक्शन ली थी हमने, जैसे एरर फंक्शन थी। उससे पहले हमने पीरियडिक फंक्शन ली थी, उनके लाप्लास निकाले थे। तो जब तुम इस वीडियो पे सीधा आते हो तो इससे पहले थोड़ा सा लाप्लास का जो बेसिक है ना, जो एक पूरी सीक्वेंस है, एक सीरीज है लाप्लास की, उसको सही से पढ़िए। पहले वीडियो 1 देखिए, फिर 2 देखिए, इस तरह सीक्वेंस में पढ़िए, तो फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि डायरेक्ट एकदम इस वीडियो पे जाना, लाप्लास की थोड़ी जानकारी कम है तो दिक्कत होगी। इसलिए कोशिश करिए कि शुरू से सारी वीडियो देखिए उसकी, जो है चाहे जल्दी जल्दी देख लीजिए, लेकिन देखिए उनको, जो है जिससे कि तुम्हें लाप्लास की जानकारी हो और तब तुम सीधे इन फंक्शनों पर आओ। ठीक है? तो यहां पर आज हम एक स्पेशल टाइप के फंक्शन का लाप्लास सीखेंगे, जिसे कहा जाता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या यूनिट इंपल्स फंक्शन। तो ये फंक्शन है क्या, मैंने ऊपर सामने डिफाइन करी है, इसे ध्यान से देखिए। इसे संकेत दिया गया है स्पेशली डेल्टा का संकेत। डेल्टा के नीचे एप्सिलॉन लिखा गया है, एक स्पेशल संकेत बनाया है वैसे समझाने के लिए, और यहां लिखा है टी माइनस ए। इसकी दो वैल्यू हैं, एक तो है 1/एप्सिलॉन, कब? जब टी की वैल्यू ए और ए प्लस एप्सिलॉन के बीच होगी, और दूसरी है जीरो। जीरो का मतलब है यहाँ पर अदरवाइज कहा गया है। अदरवाइज का मतलब अगर टी की वैल्यू ऐसी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी है। वही ऊपर वाली फंक्शन क्या कहा, जब टी की वैल्यू ए से बड़ी और ए प्लस एप्सिलॉन से छोटी, इनके बीच में हो, और यदि टी की वैल्यू ए से कम हुई तो तब जीरो लेनी है, और ए प्लस एप्सिलॉन से बड़ी हुई तो फिर भी जीरो लेनी है। तो सर यदि ग्राफ की बात करें तो हम ग्राफ कैसा आएगा वो तो मैं हल्का सा बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ध्यान से देखना। सपोज करो हम इसको y कहते हैं, डेल्टा नहीं बोलते, हम y बोलते हैं कि ये y है, और y की दो वैल्यू है। एक तो है 1/एप्सिलॉन, कब? जब x की वैल्यू a और a प्लस एप्सिलॉन के बीच है, हम x में लिख देते हैं। भाई यहाँ फंक्शन t के रूप में है कौन फंक्शन? डेल्टा। तो डेल्टा को मैंने y कह लिया, t को मैंने x कह लिया। संकेत भी मैंने सिंपल सा ले लिया y, डेल्टा ना कह के। ये तो बड़ा अजीब सा संकेत डालने वाला, जैसे डर जाएंगे हम, लेकिन सिंपल से y तो कहिए, फंक्शन तो है ये, संकेत रखे बस वैसे ही। और यहाँ पर दूसरा क्या है? जीरो। अदरवाइज तो इस फंक्शन का यदि हम ग्राफ बनाए तो क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि सपोज करिए ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। तो x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर a है और यहाँ पर है a प्लस एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन कौन सी दूरी हुई? यहां से यहां तक के बीच की दूरी एप्सिलॉन हुई, ये दूरी। ठीक है? तो वो क्या कहना चाह रहा है कि जब x की वैल्यू a और एप्सिलॉन के बीच हो तो फंक्शन की वैल्यू लेना ये। तो y इक्वल टू कितनी लेना? 1/एप्सिलॉन। तो सभी जानते हैं y इक्वल टू कुछ भी हो जाए तो ये एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के समांतर होगी, पैरेलल होगी, और 1/एप्सिलॉन के डिस्टेंस पे होगी। तो यहां से तुम्हें 1/एप्सिलॉन की डिस्टेंस ले लेनी है और खींच देनी है किसके पैरेलल? x एक्सिस के पैरेलल। तो ये होगी हमारी y इक्वल टू 1/एप्सिलॉन। कहने का मतलब ये जो ऊंचाई होगी, यहां से यहां तक की जो ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई जो होगी हमारी, वो होगी 1/एप्सिलॉन। और ये वाली जो ऊंचाई है यहां से यहां तक की, वो हमारी एप्सिलॉन है, क्योंकि यहाँ a दिया गया है, यहाँ a प्लस एप्सिलॉन है। तो उसने कहा a और a के बीच में कर्व ऐसा है जो y इक्वल टू 1/एप्सिलॉन के रूप में है। कहना ये ऊंचाई 1/एप्सिलॉन है। और फिर बाकी में यदि x की वैल्यू a से कम हुई तो इधर ग्राफ इधर वाला आएगा। मैं दूसरा कलर डाल देता हूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस साइड में डाल दिया रेड कलर, ये कलर। तो इधर वाली जो फंक्शन हमारी है a से इधर वाली, इधर ये है हमारी y इक्वल टू 0, और जो a से a प्लस एप्सिलॉन से बड़े वाली होगी वो इधर, तो वो होगी y बराबर ये भी 0। तो यहां पर तुम देखो यदि ध्यान से, तो a पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और a प्लस एप्सिलॉन पे भी कर्व डिसकंटिन्यूअस है। तो ऐसी फंक्शन को बोला गया है यहाँ पर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या यूनिट स्टेप यूनिट इंपल्स फंक्शन। एक बात इसमें ध्यान से देखिए, यदि एप्सिलॉन की वैल्यू यहां से यहां तक की है, मैं कलर चेंज कर देता हूं फिर दोबारा से इसके अंदर, जो एप्सिलॉन को दिखाने के लिए। सपोज करिए मैंने ग्रीन कलर लिया, ये है यहां से यहां तक का एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू तुम कम करोगे, एप्सिलॉन की वैल्यू कम करोगे, तो 100% 1/एप्सिलॉन बढ़ेगा। एप्सिलॉन की वैल्यू तुम यदि कम करते हो, मान लीजिए एप्सिलॉन की वैल्यू तुमने रखी है 0.1, तो 1/एप्सिलॉन की वैल्यू ये आएगी 0.1, कुल मिलाकर 10 हो जाएगा। और यदि एप्सिलॉन की वैल्यू तुमने और कम कर दी, 0.01 कर दी, तो 1/एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी 1/0.01, कहने का 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
एप्सिलॉन यदि कम किया जाएगा तो 1 अपॉन एप्सिलॉन बढ़ेगा। इसका मतलब जो ये काली वाली लाइन है y इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन, ये ऊपर को उठेगी। जैसे जैसे एप्सिलॉन कम होगा तो ये वाली लाइन ऊपर की ओर उठती हुई चली जाएगी। और यदि एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो हो जाए, हरे वाले पार्ट की लंबाई ये जीरो हो जाए, तो यदि जीरो हो जाएगी तो 1 अपॉन जीरो कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ये वाली लाइन कहां पहुंच जाएगी, ये अनंत पर पहुंच जाएगी। इसे मैं दिखाने के लिए मैं ग्राफ का यूज करता हूं। एक मिनट के लिए देखिए, मैं दूसरी स्लाइड पर जाता हूं और मैं तुम्हें ग्राफ दिखाता हूं इसका। देखिए ये है इसका ग्राफ, सही से समझने की कोशिश करना। इस ग्राफ के अंदर देखिए, अगर ध्यान से देखोगे तो ये ए पॉइंट दिखाया है मैंने, ये रहा ए, और यहां दिखाया है मैंने ए प्लस एप्सिलॉन। और जो लाल वाला हिस्सा है इसको बताया है मैंने, ये है एप्सिलॉन डिस्टेंस। और जो ये ऊंचाई दिखाई है, ये ऊंचाई ये दिखाई है मैंने 1 अपॉन एप्सिलॉन। और जो ये हरे वाली है, हरे वाली ये वाली हरे वाली, ये है हमारी वो लाइन y बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन। डेल्टा फंक्शन की वैल्यू ये रही। तो ये यहां से यहां तक की ऊंचाई है a और a प्लस एप्सिलॉन के बीच में जो फंक्शन है वो है हमारी y इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन। तो ये इतनी ऊंचाई पे है। तो यदि मैं इस वाले पॉइंट को इधर को लाऊंगा, इस वाले पॉइंट को a प्लस एप्सिलॉन को इधर को लाऊंगा तो एप्सिलॉन कम होगा। तो इसका मतलब ये ऊंचाई बढ़ेगी। तो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं कि ये ऊंचाई बढ़ेगी कैसे। ध्यान से देखना, मैं इस पॉइंट को अंदर की ओर चला रहा हूं, ए, ये देखो अब, एक मिनट के लिए ऊपर देखना, यहां पर ये पॉइंट चल क्यों नहीं रहा, थोड़ा सा इस पॉइंट में गड़बड़ हो गई, चल नहीं रहा, ये ग्राफ सही नहीं बन पाया। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये वाला पॉइंट अंदर की ओर चलेगा, अंदर की ओर चलेगा इस तरह से। ये अंदर की ओर चलेगा तो ये ऊंचाई बढ़ती हुई चली जाएगी ऊपर की ओर। और देखिए ऊपर चलाता हूं मैं इसको, देखिए ये जैसा जैसा कम होता जाएगा तो ये ऊंचाई बढ़ती हुई चली जाएगी ऊपर को। और जब ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा तो ये ऊंचाई अनंत पर पहुंच जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो, जब ये ऊंचाई अनंत पर पहुंच जाएगी इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी उस टाइम पे y इक्वल टू 1 अपॉन जीरो, तो y इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, हरी वाली लाइन अनंत पर पहुंच जाएगी। तो बस यही दिखाना था मुझे कि जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू कम करते जाएंगे तो इसका ग्राफ अनंत पर पहुंच जाएगा। तो मैं इसको अब तुम्हें यहां पर दूसरी स्लाइड में लाता हूं, वापस उसी में ही जो है जिसमें हम पहले चल रहे थे ये। तो मैं यहां पर तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि फंक्शन का रूप बदल जाएगा इसका, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी हो जाए तो देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं, अब यहां पर फंक्शन का रूप बदल रहा हूं इस वाली फंक्शन का। तो यहां पर नोट लिख डाल रहा हूं मैं, इसे तुम्हें याद रखना है कि अगर ऐसा हो जाए एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो हो जाए, या ये कह दीजिए ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पर पहुंच जाए, ए प्लस एप्सिलॉन कहां पहुंच जाए, ए पॉइंट पर पहुंच जाए, तो फिर क्या होगा, इस फंक्शन की जो वैल्यू है, ये फंक्शन की जो ऊपर वाली वैल्यू है, यो इन्फिनिटी बन जाएगी। फिर इसका संकेत ही बदल देते हैं। देन जो ऊपर वाली फंक्शन है हमारी आर्क डेल्टा, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इस तरह डिफाइन होगी, डेल्टा फंक्शन डिफाइंड एज किस तरह से, यहां पे डेल्टा के नीचे एप्सिलॉन लिखते हैं क्योंकि एप्सिलॉन खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको बस केवल इतना संकेत देते हैं यहां, और इसकी दो वैल्यू लिखी जाती हैं, एक तो इन्फिनिटी, यहां पे ध्यान देना, यहां पर जब एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो हो गई तो टी किसके बीच में था, इन दोनों के बीच में था, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, अरे ए हो गई, इधर भी ए आ गया, इधर भी ए आ गया, टी की वैल्यू ए से ग्रेटर, ए से छोटी, इसमें टी की वैल्यू ए है। तो यहां पर कंडीशन लिखी जाएगी टी इक्वल टू ए, और नीचे वाली तो जीरो थी, जब अदरवाइज करके लिख दो। इसका मतलब यह हुआ कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन फिर ये कन्वर्ट हो जाती है अगर एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो हो जाए तो इन दोनों डेफिनेशन पर ध्यान रखना। ये वाली डेफिनेशन यदि एप्सिलॉन की वैल्यू है कुछ तो ये लिखी जाएगी 1 अपॉन एप्सिलॉन, और यदि एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो कर दी तुमने, खत्म कर दिया एप्सिलॉन को, तो फिर डेल्टा की डेफिनेशन ये हो जाएगी। बस इन दोनों डेफिनेशन का ध्यान रखना, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन पर देख लेना कौन सी वाली डेफिनेशन यूज किया गया है। अब कुछ रिजल्ट हैं इनके ऊपर, तो वो रिजल्ट पहले प्रूव करेंगे फिर उनसे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो हम रिजल्ट पाते हैं, एक रिजल्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये रहा। इसमें देखिए यहां पर डेल एप्सिलॉन लिखा गया, ये दूसरे वाली डेफिनेशन यूज की गई है, और पूछा गया है कि अगर इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया जाए जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी कोई भी फंक्शन हो और डेल्टा टी माइनस ए डी टी, तो इसकी वैल्यू एफ ए आएगी। लेकिन पहले मैं एक छोटी सी एक तुम्हें डेफिनेशन बताऊंगा, वो मीन वैल्यू की थ्योरम है, उसका यूज इसमें होगा, मीन वैल्यू थ्योरम।
जब हमने सेकंड सेम पढ़ा था तो सेकंड सेम के अंदर एक हमारा टॉपिक था, उसके अंदर तुमने पढ़ा होगा रिमेन इंटीग्रल, तो उसके अंदर थी मीन वैल्यू थ्योरम, तो उसका मैं यहाँ पे यूज करूंगा, वो ध्यान सुनना ध्यान से। तो मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है, वो थी कि कभी कोई तुम्हें इंटीग्रल ऐसा दिया गया हो a टू बी एफ एक्स डी एक्स, कोई इंटीग्रल इस टाइप का हो, तो इसका आंसर इतना आ जाता है, कितना, एफ ए एफ सी इंटू में आता है b माइनस ए, और ये c क्या होता है वो बता रहा हूं मैं, वेयर जो c की जो वैल्यू होती है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में है, लेकिन ध्यान रखना ये तभी काम करता है जब फंक्शन कंटिन्यूअस होती है, व्हेन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, व्हेन जो फंक्शन है हमारी वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी पर। इस बात का ध्यान रखना, ये मीन वैल्यू थ्योरम है। फिर सुन लीजिए, अगर कभी कोई इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो तुम उसको ऐसे लिख सकते हो, एफ सी इंटू बी माइनस ए, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, एफ सी इंटू बी माइनस ए। कैसे आएगा वो वहां पे प्रूफ किया था मैंने जो है। फिलहाल अब तो इसे नोट कर लीजिए, एफ सी बी माइनस ए, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है, इंटू में क्या करना है एफ सी, और सी पॉइंट कहां होगा, ए और बी के बीच में होगा, जिस पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट यूज होगा इसको प्रूफ करने के लिए, तो मैं इसे प्रूफ कर रहा हूं, ध्यान सुनना कैसा कैसा प्रूफ करूंगा, बस एक मिनट इधर ध्यान देना। मैं ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर लेता हूं। देखिए, हम इसको प्रूफ करने के लिए पहले पहली डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन का, टी माइनस ए, और बाद में एप्सिलॉन की वैल्यू कम कर देंगे, जीरो कर देंगे, तब ये जाकर रियल बन जाएगा। तो पहले ये इसके लिए प्रूफ की जाएगी। अब यहां देखिए, एक इंटीग्रल तो सोल्व करना है। अब इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए एफ टी की वैल्यू पता होनी चाहिए, डेल्टा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब जाके इंटीग्रेशन सोल्व होगा। तो एफ टी तो पता नहीं है हमें, लेकिन कम से कम डेल्टा की डेफिनेशन तो पता है, तो उस डेफिनेशन का इस्तेमाल करिए। तो मैं तुम्हें यहां पे याद लाता हूं वो डेफिनेशन क्या थी जो मैं लिखवाई थी अभी, वो थी डेल्टा एप्सिलॉन टी माइनस ए की दो वैल्यू होती हैं, या तो होती है 1 अपॉन एप्सिलॉन, जब टी की वैल्यू ए से बड़ी होगी लेकिन ए प्लस एप्सिलॉन से कम होगी, और अदरवाइज में जीरो होगी, अदरवाइज। ये मैंने डेफिनेशन तुम्हें बताई थी। ये फिर हरा हो गया, मैं कलर कर लेता हूं एक मिनट के लिए पेन को, ये कर ले। तो ये मैंने डेफिनेशन तुम्हें बताई थी, जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है इसे मैंने यहां से कट कर दिया। अब ध्यान सुनो, तो यहां पे देखो डेल्टा की वैल्यू दो है, या तो 1 अपॉन एप्सिलॉन है जब टी की वैल्यू ऐसी है, या जीरो है। तो एक काम करते हैं, हम इस इंटीग्रेशन को दो जगह तोड़ लेते हैं। एक बार तो जीरो टू ले आते हैं ए, पहले यहां दिखा दो तुम्हें, यहां पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं जीरो टू इंफिनिटी, और मैंने तुम्हें बताया था जब हमने लाप्लास स्टार्ट किया था कि जब इंटीग्रेशन करना हो ज्यादातर लाप्लास में जीरो टू इंफिनिटी ही इंटीग्रेशन किया जाता है। तो यहां पर देखिए, यदि फंक्शन पीस वाइज है, टुकड़ों से बनकर मिलकर बनी हुई है, तो फिर यहां देखो टी किस किस पर डिपेंड है, ए पर, एप्सिलॉन पर, तो उनको यहां दिखा लीजिए, यहां दिखा लिया ए और यहां दिखा लिया ए प्लस एप्सिलॉन। तो इसके बीच में फंक्शन की वैल्यू है 1 अपॉन एप्सिलॉन, और इधर वालों पर वो जीरो है, इधर वालों पर तो जीरो है। तो इस इंटीग्रेशन को हम तीन जगह तोड़ेंगे, एक तो जीरो टू ए तोड़ेंगे, फिर ए टू तोड़ेंगे ए प्लस एप्सिलॉन, और फिर तोड़ेंगे ए प्लस एप्सिलॉन से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक। अब इसमें फंक्शन की वैल्यू खोल दीजिए, यहां पर एफ टी, लेकिन डेल्टा की वैल्यू जीरो आएगी, तो यहां डी टी, पहला तो ये हो गया। दूसरे में क्या आएगी, एफ टी, और इसकी वैल्यू कितनी है, इस वाले की वैल्यू है 1 अपॉन एप्सिलॉन, तो इंटू में डाल दिया 1 अपॉन एप्सिलॉन इंटू में डी टी, फिर प्लस इस वाले की वैल्यू देखो, इस वाले में आएगी जीरो, एफ टी तो एफ टी ही रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, और यहां हो जाएगा डी टी। अब यहां से ध्यान से देखना, पहले दो इंटीग्रल तो पहला और लास्ट वाला तो जीरो हो गए, बस केवल हमारे पास में बचा तो ये बचा ए टू ए प्लस एप्सिलॉन, और यहां पर बचा एफ टी, और यहां पर बचा 1 अपॉन एप्सिलॉन, चाहे तो 1 अपॉन एप्सिलॉन को बाहर निकाल दीजिए, ये कांस्टेंट होगा, और ये वाला हो गया हमारा जीरो। अब हमें इसकी वैल्यू लगानी है, तो यहां पे लगानी है तो मैं मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए ध्यान देना क्या कहती है, तो मीन वैल्यू थ्योरम वो कहती है, ऊपर देखो मैं लिखवाई थी अभी, कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर यह आएगा, एफ सी बी माइनस ए, सी कहां होगा, ए बी के बीच में। तो यही वैल्यू बात यहां लगा रहा हूं मैं, देखो यहां है ए टू ए प्लस एप्सिलॉन, और यहां पे लिखा हुआ है एफ टी और डी टी। तो ये थ्योरम कहती है, पहले एक काम करो, अपर लिमिट देखो कितनी है, ए प्लस एप्सिलॉन, और लोअर लिमिट कितनी है, ए, ये लिखो,
और इनटू में फंक्शन की वैल्यू लिखो एफ टी, लेकिन किस पॉइंट पर, जो कोई पॉइंट इनके बीच में हो। मान लीजिए कोई पॉइंट सी है जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में है, मैं यहां लिख दूंगा, पूछेगा मुझसे वो सी क्या है, तो वेयर कर दूंगा सी की वैल्यू ए और ए प्लस एप्सिलॉन के बीच है। फिर सुन लीजिए ऊपर, देखिए मेन वैल्यू तो हम कहती है कि भाई अगर इस टाइप का कभी इंटीग्रेशन हो तो इसका आंसर ये आएगा, क्या आएगा, बी माइनस ए, अपर लिमिट में लोअर लिमिट माइनस कर दीजिए, इनटू में फंक्शन की वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू किस पर लिखनी है, जो इनके बीच में कोई पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगी। तो यहां पर मैंने बिल्कुल सेम वही थ्योरम लगाई है, अपर लिमिट ये रही, लोअर लिमिट ये रही, माइनस कर दिया, इनटू में फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर, अब वो पॉइंट कहां चाहिए, इन दोनों लिमिट के बीच में होना चाहिए, तो मैंने सी डाल दिया यहां पर। ठीक, तो ये आंसर कितना आया, यहां पर देखो ए से कट जाएगा, क्या जाएगा, एप्सिलॉन इनटू एफ सी, ये रहा। तो ये थ्योरम तुम्हें यहां लगानी है, तो यहां पर देखो, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन, तो इसकी पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ गई, एप्सिलॉन इनटू एफ सी, ये आ गई, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, तो आंसर आ गया हमारा एफ सी। लेकिन ध्यान रखना सी की जो वैल्यू है वो ए और ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में है। तो ये हमने इतना प्रूफ करा, लिमिट 0 टू इंफिनिटी एफ टी और डेल्टा एप्सिलॉन टी माइनस ए, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मैंने ये लाकर दिखा दी। लेकिन जो हमारा रिजल्ट था वो ये नहीं था, हमारे में तो सिंपल वाला डेल्टा था, जब एप्सिलॉन की वैल्यू 0 जाती है। तो कोई बात नहीं, अब यहां पे लिख दीजिए व्हेन एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, या टेकिंग कर दीजिए। अब हमने यहां पर एप्सिलॉन को बहुत स्मॉल बना दिया, ये तो बताइए जब स्मॉल बन जाता है तो फिर इस संकेत को ऐसे नहीं लिखते, फिर इस संकेत को ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टी माइनस ए, यहां पे ये नहीं लिखा जाता। तो यह इंटीग्रेशन कैसा बन जाएगा, 0 टू इंफिनिटी, यहां पर एफ टी आ जाएगा और यहां पर लिखा जाएगा डेल्टा और टी माइनस ए और यहां पर डी टी। और यहां बताइए आप तुम यहां पर क्या हो जाएगा, यहां एफ सी लिखा हुआ, कंडीशन देखो, यहाँ ए यहाँ सी और लेस देन, जब एप्सिलॉन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ भी ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि सी की वैल्यू फिर ए हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ सी की जगह क्या लिख सकता हूं, ए, तो ये बन गया एफ ए। तो 0 टू इंफिनिटी एफ टी और इंटू में डेल टी माइनस ए बराबर डी टी बराबर ये आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। अब हम इससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इससे क्वेश्चन करेंगे। इस इंटीग्रेशन को रट लीजिए, यहां एफ टी, यहां पे डेल्टा फंक्शन हो और डी टी हो, तो इसका आंसर एफ ए आएगा हमेशा। ठीक है, अब ये ए कहां से मिलेगा, ए मिलेगा टी माइनस ए के पास, यहां लिखा हुआ डेल्टा टी माइनस ए, उसने कंडीशन कहां बनाई है, जो हमारी डेल्टा फंक्शन होती है वो ए और ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में होती है, ऊपर की ओर कितनी होती है, 1 अपॉन एप्सिलॉन, तो वो ए बताएगा ना मुझे कितना लेना, तो ए मुझे यहां से मिल जाएगा, तो यहां भर देना बस वो। अब ध्यान सुनना कैसा करूंगा मैं इस्तेमाल, फिर सुन लो, अगर कहीं पर भी ऐसा इंटीग्रेशन मिलेगा तो जो डेल्टा के साथ वाली फंक्शन होगी उसे मैं एफ टी मान लूंगा, और जहां टी होगा उसके अंदर उसमें ए भर दूंगा, तो एफ ए की वैल्यू निकल आएगी। तो इससे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे हम। तो एक एग्जांपल करवाता हूं पहले मैं, फिर उसके बाद में दूसरी थ्योरम है उसे कराऊंगा। एग्जांपल है ये, कहा गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, ऑफ टी क्यूब इंटू डेल्टा टी माइनस 4 का, इसका लाप्लास निकालिए। ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, तो पहले हम लाप्लास निकालते हैं, सॉल्यूशन लिख रहा हूं यहां पर मैं, बस इधर ध्यान देना, 2 मिनट की बात है। लाप्लास निकालना हमें किसका, टी क्यूब और डेल्टा टी माइनस 4 का। तो लाप्लास की डेफिनेशन याद करिए क्या थी, लाप्लास की डेफिनेशन थी किसी भी फंक्शन का लाप्लास निकालना हो तो 0 टू इन्फिनिटी जाएगा, ए की पावर माइनस पी टी इंटू में एफ टी डी टी। तो यहां पर लाप्लास की पहले डेफिनेशन लगाइए, तो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, और यहां पर आ गया टी क्यूब और इंटू में आ गया डेल्टा टी माइनस 4 और पीछे आ गया डी टी। तो ये मैंने लाप्लास की डेफिनेशन लगा दी, ई की पावर माइनस पी टी लिखा जाएगा, जिस फंक्शन को तुम निकालो वो फंक्शन लिखी जाएगी। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने की बात आती है। अब ये इंटीग्रेशन सोल्व कैसा होगा, क्योंकि यहां पे तो आर्क डेल्टा फंक्शन पड़ी हुई है, अरे आर्क डेल्टा फंक्शन आ क्या डेल्टा फंक्शन ही कह दो, तो ये डेल्टा फंक्शन पड़ी हुई है। अब ये सोल्व कैसा होगा, तो जो तुम्हें प्रूफ करवाया अभी उसी थ्योरम से होगा। देखो थ्योरम क्या करवाई मैंने, अगर कभी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी आ जाए, कोई फंक्शन एफ टी हो और इनटू में डेल्टा फंक्शन पड़ी हुई हो, डेल्टा फंक्शन टी माइनस ए पड़ी हुई हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर एफ ए होता है। तो यहां पर इसकी तुलना करो, डेल्टा ये रही और एफ टी कौन हुई, एफ टी ये सारी हुई। तो थोड़ी देर के लिए मान लो ना, एफ टी बराबर क्या मान लो,
टी क्यूब और ई की पावर माइनस पी टी को मान लो एफ टी। तो ये ऐसा बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एफ टी और यहां पर आ जाएगा डेल्टा टी माइनस 4। अब बताइए ये थ्योरम क्या कहती है, इसका आंसर आएगा F4 और एफ टी है तो यहां से F4 निकाल दो। तो F4 कितना जाएगा 4 की पावर 3 ई की पावर माइनस के 4t। बस यही आंसर है 4 की पावर 3 ई की पावर माइनस के 4t। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ये डेल्टा वाले क्वेश्चन किए जाते हैं लाप्लास वाले जो है। तो बहुत सिंपल है, ज्यादातर इसी थ्योरम से होते हैं क्वेश्चन जो है, इजी इजी से क्वेश्चन रखे हैं किताब के अंदर। अब मैं तुम्हें दूसरी थ्योरम को बताता हूं, इसी के ऊपर एक थ्योरम और भी है। ये थ्योरम है, ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो, एफ टी फंक्शन हो और यहां डेल्टा फंक्शन का डेरिवेटिव हो, डैश लगा हुआ डैश डेरिवेटिव हो, और तब इस इंटीग्रल सोल्व करने को आ जाए तो इसका आंसर आएगा माइनस एफ डैश ए, माइनस एफ डैश ए। अब यहां ध्यान देना, इसमें माइनस आता है और एफ डैश ए आता है, जबकि उस थ्योरम में क्या था, केवल एफ ए था। इसमें माइनस भी आएगा, एफ डैश ए भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे बाद में, पहले इसे प्रूफ करते हैं हम। अब यहां ध्यान देना, प्रूफ कर रहा हूं मैं, प्रूफ। ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, ये रही एफ टी और यहां पर लिख दिया मैंने डेल्टा डैश और टी माइनस ए। मैं इसे सिंपल इंटीग्रेट कर रहा हूं फर्स्ट और सेकंड लेकर। ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इंटीग्रेशन का रूल बताइए क्या होता है। पहला ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसमें डैश लगा हुआ तो ये क्या बचेगा, केवल डेल्टा बचेगा, डेल्टा टी माइनस ए। और इसमें लिमिट भर देंगे हम कितनी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, फिर माइनस आएगा, फिर लिमिट माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा, एफ टी का डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया, करा नहीं है। दूसरी का इंटीग्रेशन, तो इनटू में डेल आ जाएगा सिंपल टी माइनस ए और यहां आ जाएगा डी टी, ये आ गया। अब इसके अंदर जब हम टी की जगह इन्फिनिटी भरेंगे, टी की जगह इन्फिनिटी, तो तुम्हें ध्यान होगा जब मैंने डेल्टा का ग्राफ बनाया था, डेल्टा ग्राफ या डेल्टा टी माइनस ए की वैल्यू बताई थी, इसकी वैल्यू दो बताई मैंने, या तो इन्फिनिटी जाएगी या जीरो जाएगी। अगर टी की वैल्यू ए हुई तो इन्फिनिटी जाएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू जीरो जाएगी। लेकिन जब तुम टी की जगह यहां इन्फिनिटी भरोगे, टी की जगह क्या भरोगे, इन्फिनिटी, तो ए तो नहीं हुआ इन्फिनिटी, बट टी की वैल्यू ए है तो इन्फिनिटी होगा ना, अदरवाइज पे क्या जा रहा, जीरो जा रहा है। तो यहां पर हम भरेंगे टी की जगह क्या, इन्फिनिटी। तो टी की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तो फंक्शन की वैल्यू तो जीरो जाएगी ना। वो ये कह रहा है इन्फिनिटी कब आनी, जब टी ए हो। तो हम टी की जगह ए थोड़ी भर रहे हैं, टी की जगह तो हम इन्फिनिटी भरेंगे ना। तो इस फंक्शन की वैल्यू टी इक्वल टू इन्फिनिटी में क्या आएगी, नीचे वाली जीरो आएगी, क्योंकि ऊपर वाली तो तब है जब टी की वैल्यू ए होगी। तो इसलिए जब ये वाली लिमिट बढ़ जाएगी तो भी जीरो, और जब ये लिमिट बढ़ जाएगी तो भी जीरो, तो दोनों लिमिट ये जीरो जाएंगी, क्योंकि फंक्शन जो है डेल्टा फंक्शन उसकी वैल्यू जीरो है। कब, जब अदरवाइज कहा, और जब टी की वैल्यू ए है तो इन्फिनिटी है, तो इसलिए यहां पर ये वैल्यू जीरो जाएंगी। अब केवल हमारा केवल ये बचेगा, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहां पे मैं एफ डैश लगा देता हूं, एफ डैश टी, और पीछे लिख देता हूं डेल्टा टी माइनस ए, ये थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसको मैं इधर लिख लेता हूं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहां पर आ जाएगा एफ डैश और यहां पर टी और यहां पर डेल्टा टी माइनस ए। ये रहा, ध्यान देना अभी थोड़ा मैंने क्या करवाई थी कि अगर कभी लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी आ जाए और यहां कोई फंक्शन आ जाए एफ टी, कोई फंक्शन आ जाए एफ टी, और इनटू में डेल्टा फंक्शन आ जाए, इनटू में डेल्टा फंक्शन आ जाए, तो इसका आंसर डायरेक्ट एफ ए होता है। तो ये देखो, इसको देखो और इसे देखो, सेम ही तो है, बस यहां एफ टी ना हो क्या, एफ डैश टी है। तो इस थ्योरम के अनुसार आंसर क्या चाहिए, जो फंक्शन यहां है उस फंक्शन में क्या भरना, टी की जगह ए भरना। अरे एक मिनट को इसे जी टी मान लो, थोड़ी देर के लिए वैसे कह दो कि भाई एफ डैश टी एक नई फंक्शन है और वो जी टी है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और यहां जाएगा जी टी, और यहां पर जाएगा डेल्टा और टी माइनस ए। अब लगा दो ये थ्योरम, ये वाली थ्योरम। तो ये थ्योरम कहती थी कि अगर कोई फंक्शन एफ टी हो, इनटू में डेल्टा फंक्शन हो, तो इसका आंसर ये आ गया, उस फंक्शन में टी की जगह ए भर दें। तो अब हमारी फंक्शन कौन है, जी टी है, तो यहां पर जी टी ए भर दो, ये आ गया, और इनटू में क्या, डेल्टा टी माइनस है, बस ये हो गया आंसर। नहीं, इनटू में डेल्टा टी माइनस नहीं, केवल यही तो आएगा, जी टी। एक मिनट ये गलत हो गया, अरे यही तो आ गया एफ ए, तो जी आ गया बस। अब जी ए की वैल्यू खोल दो, बताओ जी ए की वैल्यू से क्या आएगी, इसमें टी की जगह ए भर दो, तो ये जी ए की वैल्यू आ जाएगी, कहने वाला एफ डैश ए आ जाएगी, बस यही प्रूफ करना था। तो यहां पर इस थ्योरम में हमने देखा
अगर यहां पर डेल्टा का डेरिवेटिव आ रहा है और तब ये इंटीग्रल सोल्व करना, तो फिर माइनस लेना है तुम्हें और उस फंक्शन का जो साथ में फंक्शन लिखी हुई है उसका डिफरेंशिएट करना और ए भरना टी की जगह बस। अब इसी पर मैं एक एग्जांपल करता हूं। एक एग्जांपल है फाइंड द लाप्लास, फाइंड द लाप्लास, या सिंपल एक क्वेश्चन लेता हूं इवेल्यूट करने वाला। इवेल्यूट लिमिट देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ए की पावर दिया है माइनस के 5t और डेल्टा फंक्शन दिया है यहां पर t माइनस है। ये तो सिंपल हो जाएगा, फिर तो डैश तो आया नहीं इसमें, ये तो सिंपल हो जाएगा पहले वाले थ्योरम से ही, इसे नहीं करना। ये तो पहले थ्योरम लग जाएगी ना, क्या आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ क्या क्या होता है e की पावर माइनस pt, और यहाँ पर होती है f डेल्टा, अरे कहाँ लिख दिया, 0 टू इन्फिनिटी क्या होती है एफ टी, और इनटू में होता है डेल्टा t माइनस ए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है सीधा एफ ए। तो इसका तो आंसर इससे निकल आएगा ना। बताओ यहाँ पे एफ टी कौन हुआ, यहाँ पर एफ टी हुआ e की पावर माइनस 5t। मान लो थोड़ी देर के लिए, लो मैं इसे यहां से हटा दूं, पहले ए ये मैंने हटा दिया, मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसा करा, e की पावर माइनस 5t को एफ टी मान लिया, ये मान लिया एफ टी। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक यहाँ पर लिख देंगे एफ टी और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा टी माइनस 2, ये रहा। अब लगा दो थ्योरम। तो थ्योरम कहती है इसका जो आंसर आएगा पूरे का, यहाँ डैश नहीं है सिंपल डेल है, तो यहाँ आंसर आएगा F2, क्योंकि ए की वैल्यू 2 हो गई। याद करो 0 टू इन्फिनिटी ए की, फिर ए लिखा गया, वो लाप्लास याद रहा है ना हम बार बार, एफ टी और इंटू में डेल्टा टी माइनस ए, इसका आंसर था सीधा एफ ए। बस जो यहाँ डेल्टा का डैश आ गया तो माइनस लगाना और एफ डैश लगाना, बस इतना चेंज है। तो वही थ्योरम, ये वाली थ्योरम यहाँ लगा दी मैंने। अब बताओ एफ टी ये था, तो टी की जगह क्या भर दो, 2 भर दो, तो आंसर कितना जाएगा ए की पावर माइनस 5 इंटू 2, कुल मिलाकर ए की पावर कितना जाएगा माइनस के 10। तो सिंपल क्वेश्चन है, इन्हें करके देख लीजिए, बड़े आराम से हो जाएंगे। एक डैश वाला क्वेश्चन भी देख लेता है, देखिए कोई डैश वाला क्वेश्चन दे रखा हो इसने। हाँ एक क्वेश्चन दिया है, ये रहा एक एग्जाम्पल है, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और ए की पावर माइनस के 3t, और यहां पर लिखा हुआ है डेल डैश टी माइनस 2, ये रहा। तो थोड़ी देर के लिए e की पावर माइनस 3t को ft मान लीजिए, ये मान लिया ft, यहां आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और यहाँ ft बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा डेल्टा डैश और t माइनस 2 और यहाँ पर dt, ये बन गया। अब थ्योरम लगाओ, थ्योरम क्या थी, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो ft और यहाँ पर क्या हो डेल्टा डैश और t माइनस a हो, तो मैंने आंसर बताया था, इसका आंसर आएगा माइनस एफ डैश ए, ये बताया था। तो इसका आंसर बैठेगा एफ डैश ए, ए का मतलब क्या है यहाँ 2 है, तो एफ डैश निकालना पड़ेगा तुम्हें, इससे निकालो एफ डैश। तो एफ डैश के लिए इसे डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या बैठेगा ए की पावर माइनस के 3t इंटू में माइनस के 3 और इसमें अब 2 भर दो, तो एफ डैश 2 की वैल्यू आ जाएगी ए की पावर माइनस के 3 इंटू 2 माइनस के 3, तो माइनस के 3 ए की पावर माइनस के 6 हो जाएगा, तो माइनस के 3 ए की पावर माइनस 6, बस आंसर आ गया। तो इस तरह से ये थ्योरम हम लगा सकते हैं। देखिए तुम ये सोच रहे होगे कि मैं माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी क्यों लगा रहा हूं जबकि लिमिट 0 टू इन्फिनिटी थी, नहीं तुम यहाँ पर डबल करके तब लगा लीजिए, लिमिट की प्रॉपर्टी यूज करके तब लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे जो है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो या 0 टू इन्फिनिटी हो, दोनों में लगा सकते हो इस थ्योरम को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बच्चों, तो हमने ये नई फंक्शन करी, अगली जो वीडियो होगी हमारी उसमें है बेसल फंक्शन, तो बेसल फंक्शन का लाप्लास कैसे निकालते हैं उसे मैं बताऊंगा। तो इसे यदि थोड़ी प्रॉब्लम आई हो तो इसे बार बार एक बार वीडियो को रिपीट करके फिर देख लीजिए, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।